तो रशीद भाई एक सवाल और आखिरी कि लोग जो है लूम मालिक जो है वो क्रेडिट किसको देना चाहिए, मतलब जैसे आप भी है तो समाजवादी पार्टी। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। क्रेडिट क्रेडिट का कोई सवाल नहीं है। मैं बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहूँगा कि बुनकर जो है भिवंडी का ये जानता है कि कौन काम करा सकता है, किसके पास काम कराने की सलाहियत है, वो सब हल हो गया है। हल हो गया जी। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं कैसे, क्यों नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं आप? रशीद भाई इससे पहले पब्लिक ये सोचती है और आपने इंटरव्यू में भी कहा था इससे पहले कि होल्ड जो था, जो होल्ड पे थी वो कैंसिल हो गई, उसके बाद भी कैंसिल नहीं, उस बात को लगभग एक हफ्ता हो गया, आज आप फिर कह रहे, तो लोग किस पे यकीन करें? मैं कहाँ बोल रहा हूँ आज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि उसका फैसला आज मीटिंग लेके उनको हिदायत दे दी गई है। अब लेटर सर्कुलर बनाने में 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा। अगले 2 दिन के अंदर हमको जो बिल मिलेगी उसमें सब्सिडी का अमाउंट निकल के मिलेगी। उसमें कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, हम लोगों को बुलाया गया था। आपके इच्चल करंजी का एक डेलीगेशन बम्बई में था और उनके साथ आज हमारी बैठक हुई दोपहर में, तकरीबन 3 बजे हुई कि 2:30 या 3 बजे, 2-2:30 बजे तकरीबन हमारी बैठक हुई। और उस बैठक में हमने 3 बातें रखी वहाँ पर। पहली बात तो MSDCL जो है फौरी तौर पर एक सर्कुलर निकाल कर, यहाँ टोरेंट कंपनी है मालेगांव में, जो प्राइवेट कंपनी जो भी है, कलकत्ता पावर्स है, और जितने सेंटर है वहाँ निकाल कर उनको इंस्ट्रक्शन दे देवे कि जो बिल बन चुका है उसको रिवाइज करके सब्सिडी काट के जो रेट बनता है वो रेट से बिल इशू किया जाए। नंबर 2, टोरेंट कंपनी में मैंने जब उनसे बात की थी कि पार्ट पेमेंट ले लो, जितना बिल विदाउट सब्सिडी काटने के बाद जितना बिल बनता है उतने का पार्ट पेमेंट आप लो। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम पार्ट पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन सब्सिडी का फैसला हो या नहीं हो, दोनों सूरत में जितना अमाउंट बचेगा उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। हमने लोगों के पेमेंट के हिसाब से हमने वो बात मानी थी। मैंने आज मीटिंग में कहा कि हम कोई भी इंटरेस्ट का पैसा हम देंगे नहीं। मिनिस्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि गलत है ये गवर्नमेंट के सही फैसले में देरी की वजह से ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, तो उनको इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा और प्रिंसिपल बिल जो है वो मिलेगा। कुछ लोगों ने बिल अपना पूरा भर दिया, वो सोच रहे थे कि भर देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस। हमने वो मुद्दा भी रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने बिल भर दिया है, सब्सिडी का पैसा भी अगर उन्होंने भर दिया है तो वो उनको जो है अगले बिल में क्रेडिट होके आएगा। इस ताल्लुक़ से मैं, हमारे ऊर्जा मंत्री आज एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि उन्हें कहीं ना कहीं से उसको उलझाने की कोशिश हो रही थी और हमारे आपस के बीच में ही कहीं ना कहीं इस मसले को उलझाने की कोशिश हो रही थी। उसको उन्होंने आज जो है असेंबली में साफ किया और हमारे साथ जो मीटिंग हुई जिसमें MSDCL के लोग थे, टोरेंट के लोग थे, आपके जो है दूसरे सेंटर मालेगांव के प्राइवेट कंपनी के लोग थे, और सबके बीच में, हमारे बीच में उन्होंने मीटिंग लेकर उसका मिनट्स हुआ, उसको फाइनल करके उन्होंने उस मीटिंग में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये सरकार का फैसला है और इस तरह से आप लोगों को ये काम करना है। तो मैं नितिन राउत जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। 2, 3, 4 दिन के अंदर शनिचर से लेके पीर तक जितनी बेचैनी हमारे शहर में थी या पूरे पावर लूम के सभी सेंटर पर थी, उस मुद्दे को पीर के दिन, हालांकि पावर लूम सेंटर से तकरीबन 5 MLA 6 MLA आते हैं, उस मुद्दे को प्रणति शिंदे ने बहुत ताकत के साथ, वो सब्जेक्ट नहीं हुए थे, बीच में खड़े होकर उसने उठाया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, असलम शेख का शुक्रिया, साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ में हमारे साथ पिछले 2-3 दिन में जितने लोग साथ में हमारे रहे, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह से हम लोग अगर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। सब्सिडी हमने 1999 और 2000 साल में हमने चालू की थी, और सिर्फ इसलिए
कि ये सिर्फ जो है सब्सिडी का जो मामला है सिर्फ बुनकरों के फ़ायदे के लिए नहीं है, इसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हर रोज़ हमारे यहाँ से 100 करोड़ रुपये GST जाता है। अगर सब्सिडी के बारे में कुछ भी अगर इनकी तरफ से ढिलाई होती और हमारे पावर लूम अगर बंद होते तो हर रोज़ सरकार हमको दिन में बहुत देती है तो 50 लाख देती है, 1 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है या 2 करोड़ रोज़ का सब्सिडी देती है। लेकिन हम लोग जो है हर रोज़ 50 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट के ख़जाने में GST की सूरत में हमारा जाता है। तो इससे सरकार का भी नुकसान था और ये बातें हमने उनके सामने साफ साफ रखी। और इस ताल्लुक़ से बहुत से लोगों का नाम मैं नहीं ले सकाऊँगा, बहुत काफ़ी लोग हमारे साथ में थे। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी मिनिस्टर और जितने लोग इसमें शामिल हैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे उम्मीद है कि आज या कल इसका सर्कुलर निकल जाएगा और सर्कुलर साफ साफ रहेगा। मिनिस्टर ने एक इंस्ट्रक्शन एक और दिया अपने अधिकारियों को, सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप सर्कुलर निकालना, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा इस्तेमाल करोगे तो ये लोग वैसे ही परेशान है और परेशान होंगे और अधिकारी जो है उसका 2-3 मतलब निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल तक हमें उम्मीद है कि आप लोग दुआ भी करें कि कल तक ये सर्कुलर आ जावे और इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह हमारी पावर लूम इंडस्ट्री चलती रहे। और कांग्रेस के बारे में मैं कहूँगा, कांग्रेस ने हमेशा जब सब्सिडी चालू हुई तब भी कांग्रेस पार्टी ने सब्सिडी चालू की थी। विलासराव देशमुख उस वक्त थे और उस वक्त वो बुनकरों का इतना ख्याल रखते थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि 1 रुपया यूनिट सरकार ने हमको सब्सिडाइज रेट से पावर लूम वालों को दिया था। ये भी किया था जिसका थक बाकी अगर 1 लाख रुपया है तो उसका इंटरेस्ट 15-20 हज़ार निकाल के उसका 70% आप माफ़ होगा अगर 30% आप 3 महीने भरोगे और 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया बाकी वाला जो है 1 लाख रुपये वाला जो है 15,000 रुपये भर के क्लियर हो गया। 5 लाख रुपये वाला 75,000 रुपया भरने के बाद उसका 5 लाख रुपया माफ़ करने का काम हुआ है। तो ये कांग्रेस जो है हमेशा बुनकरों के साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडस्ट्री चले और कांग्रेस जिस तरह से हमेशा बुनकरों का साथ दी आगे भी बुनकरों की बका के लिए और बुनकरों की तरक्की के लिए काम करेगी। अब पूछिए। अभी कुछ भिवंडी के अंदर बहुत सारे पावर लूम जो मालिकान हैं उनका कहना ये है कि अभी ये जो 15 तारीख आ रही है, अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो 15 तारीख के बाद अपने पावर लूम बंद कर देंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 15 तारीख आ जाए ना, कल इंशाल्लाह आ जाए इंशाल्लाह। आज इसीलिए हम कल जो ऐलान हुआ ना तो हम लोग चाह रहे थे कि बात 2 दिन में ख़त्म हो जाइए और आज जो है मीटिंग लेके उन्होंने उस मीटिंग में सब अधिकारी थे और उसमें फैसला हो गया कि अगले कल के कल जो है और अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि कोई भी पावर कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। आपकी सब्सिडी के रेट से जो भी आपका बिल बनता है उतना बिल वो अगर आज नहीं आता है, आज भी जो लोग बिल लेने जा रहे हैं तो उनका उस रेट से उसके हिसाब से उसको पैसा लिया जाएगा। रशीद भाई, कभी 27 HP के ऊपर की सब्सिडी कैंसिल होती है, कभी सब्सिडी को जो है होल्ड पे कर दिया जाता है, कभी पावर बिल ये जो ऐसे आ रही है, तो ये सब को लेकर जो मामला चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस पार्टी का अहम रोल है क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी आपकी पार्टी के, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी, तो ये सब मामला ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? ख़त्म ही हो रहे हैं ना। ये आज की जो बैठक है उसने सब मामला को ख़त्म कर दिया है। एक फैसला और हुआ है कि मैंने साफ साफ कहा कि भाई इस मामले को कायम का ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पैसे की बात जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई MSDCL कौन होता है ये बोलने वाला कि हमको पैसा आएगा तो हम सब्सिडी, ये तो 20 साल 21 साल में कभी नहीं। सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से पैसा जाता है, लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि इनको पैसा नहीं गया तो ये काम नहीं हुआ है। तो इस ताल्लुक़ से हमने साफ साफ कहा है कि एक मीटिंग एनर्जी डिपार्टमेंट और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दोनों की एक जॉइंट मीटिंग लेकर रजिस्ट्रेशन का मामला है, बिजली बिल का मामला है, सब्सिडी का मामला है। सब्सिडी बंद इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल
तो रशीद भाई बोलने का उससे मतलब मैं कहना चाहूँगा लोग कैसे मान ले कि मामला खत्म होए, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने इंटरव्यू में कहा था कि सब्सिडी जो होल्ड पे है वो कंटिन्यू रहेगी, और तो फिर आज आप बोल रहे हो कि कल परसों में जो मामला है सब क्लियर हुआ, तो फिर कल वो परसों पिछली नहीं हो गया ना फैसला, तो मान लिया जाए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम भिवंडी की एकदम आवाम जो है एकदम तो- साफ साफ फैसला है, फैसला हो गया है। MSDCL को सर्कुलर निकालने का इंस्ट्रक्शन हो गया है। टोरेंट कंपनी, इतनी कंपनियां हैं, उनको या MSDCL को ये गया है कि बिल में आप जो है आप किसी का डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, ये साफ साफ हो गया है। बिल की वजह ये सब्सिडी के ताल्लुक से जो अगर कोई डिस्कनेक्शन होता है वो आप लोग नहीं करोगे, साफ साफ उन्होंने इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है। शहर के अंदर देखा जा रहा है तो हर कोई ये कह रहा है कि एक तरफ आमदार कह रहे हैं कि मैंने जाके जो है सब्सिडी कैंसिल कराया, एक तरफ जो है एनसीपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जाके सबसे मुलाकात करके जो है हमने सब्सिडी कैंसिल कराई, एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम जो है इनसे मिले और इनसे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बुनकर है वो बस मतलब इसकी उसकी बातों में आ जा रहे हैं और ले दे के फिर देखो तो बिल वही डबल टिबल आ जा रहा है। तो देखो। यहाँ पे किस पे यकीन करना है? देखो, बुनकर को मालूम है, जितने भी बुनकर हैं ना शहर के, कि कौन काम करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। और इंशाअल्लाह ताला बुनकर को हम जो बोल रहे हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है, सब्सिडी सिर्फ होल्ड की गई है 1 महीने की, और आज हम इंशाअल्लाह ताला काम करके दे रहे हैं। आपको आज कल में दिख जाएगा इसका रिज़ल्ट। और बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। आपने तो देखा है सब वहाँ, तो कल देखे हो बम्बई असम्बली में भी देखे आप लोग कि बाहर बैनर पकड़ के कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाउस में ऐसा ऐसा हम बोले। जब हाउस में सब बोल किए, जवाब सुन लिए, तो फिर बैनर पकड़ने का क्या मतलब है? तो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। नहीं, जैसा कि भी आपने कहा आज या कल में ये मामला हल हो जाएगा। हल हो गया है हल हो गया। जी। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं, कैसे, क्यों नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं आप? रशीद भाई, इससे पब्लिक पहले ये भी सोचती है, पब्लिक ये पब्लिक ये सोचती है सोचती कि है, और आपने इंटरव्यू में भी कहा था इससे पहले कि होल्ड जो था, जो होल्ड पे थी वो कैंसिल हो गई, उसके हाँ। बाद भी कैंसिल नहीं, वो उस बात को लगभग 1 हफ्ता हो गया। आज आप फिर कह रहे, तो लोग किस पे यकीन करें? मैं कहाँ बोल रहा हूँ आज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि उसका फैसला आज मीटिंग लेके उनको हिदायत दे दी गई है। अब लेटर सर्कुलर बनाने में 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा, वही बता रहा हूँ मैं। कि कल सर्कुलर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। परसों आ सकता है, 1 दिन तो आदमी को हाथ में अरे वो रखना तो ही है। बना बांध डिपार्टमेंट गया का है, ये जो भी सर्कुलर निकलेगा ना उसको सर्कुलर MSDCL बनाएगी। MSDL का सर्कुलर बनने के बाद उसमें सेक्रेटरी के पास जाएगा, सेक्रेटरी चेक करेगा, कुछ कम ज़्यादा रहेगा वो करके बाद उसने सही करेगा, उसके बाद जो वो जो है मिनिस्टर की सही से बाद में जो है सर्कुलर तो निकलेगा। रशीद भाई, एक सवाल और आखिरी, कि लोग जो है लूम मालिक जो है वो क्रेडिट किसको देना चाहिए? मतलब जैसे आप भी है, देखो, एनसीपी भी, मैं समाजवादी पार्टी। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। क्रेडिट श्रेडिट का कोई सवाल नहीं है। मैं बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहूँगा कि बुनकर जो है भिवंडी का ये जानता है कि कौन काम करा सकता है, किसके पास काम कराने की सलाहियत है, वो सब जान रहा है भिवंडी का बुनकर। रशीद भाई, सरकार ने जो ये रजिस्ट्रेशन का जो मामला लाया था वो इसलिए लाया था कि कहीं ना कहीं जो एक्सेस मीटर है, जिसके ऊपर जो डेड मीटर है, जिसके ऊपर भी सब्सिडी जा रही है, उसके ऊपर कंट्रोल लिया जाए। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दोबारा से ये बातें आ सकती है कि अगर एक्सेस पैसा जा रहा है सब्सिडी का, तो उसको रोक लगाने के लिए कल को दोबारा जो है सरकार खड़ी हो सकती है। नहीं, इसमें मुझको नहीं लगता है कि कोई 1.5 मीटर के ऊपर कोई सब्सिडी जा रही है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हम फॉर्म हैं 27 के नीचे कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। 27 के ऊपर का भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म कर लेंगे। हमने सरकार से साफ साफ कहा है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से भी, एनर्जी डिपार्टमेंट से भी, कि रजिस्ट्रेशन जो है, जो ऑटो लूम लगाते हैं उनके पास पूरी मालूमात रहती है। क्रेडिट लिंक पॉलिसी है, जितना बैंक में जब जाता है ये प्रोजेक्ट या सरकार के पास सबमिशन के लिए जाता है अप्रूवल के लिए, तो पूरी मालूमात जितनी ये आज मांग रहे हो वो सब मालूमात हमको भरना पड़ता है। तो आप जो है, और सरकार से हमने कहा है कि आपको जो मालूमात चाहिए, आपको पावर लूम भिवंडी में कितना है या मालेगांव में कितना है, आप टोरेंट कंपनी से मांगिए, वो 1 दिन में कंप्यूटर में निकाल के दे देंगे। तो इसकी वजह से हमको ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो काम जो है एंड कर देंगे। और 2023 में नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनने जा रही है, और उसमें ये सब मामला इंशाअल्लाह ताला एक कमेटी बनाई गई है,
उस कमेटी में मैं भी सदस्य हूँ और लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी में सब बातें लेकर जो है एक आसान सी बात जो रखकर हम लोग जो है ठीक है वो मामला सब हल करेंगे। ठीक है, चलो बहुत थैंक बहुत यू।